नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मंडे मार्केट का सबको बेसब्री से इंतजार है कि मंडे मार्केट में क्या होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है जियोपॉलिटिकल चेंजेस। जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला कर कर वहां के राष्ट्रपति को कैप्चर कर लिया है, उनकी पत्नी को कैप्चर कर लिया है, तो उसके बाद जिस तरीके के बदलाव मार्केट में होने जा रहे हैं, मंडे सभी को उसका इंतजार है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही सिखाऊंगा, यही बताऊंगा आपको कि मंडे मार्केट में क्या अपडेट्स रहेगा। देखिए, 100% गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन मेरा खुद का प्रिडिक्शन, जो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि अधिकतर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या राय है। ठीक है? तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। वीडियो पूरी देखें, एंड तक देखें, क्योंकि एंड में बताऊंगा कि वजह क्या है जिसकी वजह से अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला किया है। ठीक है? तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है? क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है और जो भी वीडियो हम शेयर मार्केट से अपडेट्स बनाते हैं वो आपको सबसे पहले मिलती है। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको अपडेट्स डेली मिलते रहें, क्योंकि डेली हमारी वीडियो के माध्यम से आप शेयर मार्केट से जुड़े रहें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट से कि मंडे मार्केट में क्या बदलाव होगा। देखिए, सबसे पहले उसके लिए आपको ये समझना होगा कि अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला क्यों किया और उसके पीछे कौन है, क्या वजह है उसकी। क्योंकि वहीं से जब आप ये सारा समझेंगे तब उसके बाद आपको मार्केट अपडेट का समझ में आएगा। क्योंकि मैं ऐसे ही कह दूं कि मार्केट बढ़ेगा या घटेगा तो आपको लगेगा यार ये तो हवा हवा ही है। हम कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं कि मार्केट ऐसे ही बढ़ जाएगा, ऐसे ही घट जाएगा। इसके पीछे ठोस रीजन होने चाहिए। फंडामेंटली क्या है, क्या किसकी वजह से मूवमेंट होगा मार्केट। जब तक मैं आपको वो पॉइंट्स क्लियर नहीं करूंगा तब तक आपको नहीं लगेगा। देखिए, मैं कभी भी अपनी वीडियो में आपके लिए कोई भी हवा हवाई बात नहीं करता। कभी भी आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसा होगा वैसा होगा मैंने अनुमान बताया होगा, उसके पीछे रीजन दिया होगा। क्योंकि जब तक कोई वजह ना हो, कोई रीजन ना हो, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कि हम लोग अमेरिका ने उस पर वेनेजुला पे हमला क्यों किया और क्यों वहां के राष्ट्रपति को कैप्चर कर लिया। सबसे पहले इसके लिए समझना होगा कि वेनेजुला के पास है क्या। देखिए, वेनेजुला के पास सबसे बड़ा क्रूड भंडार है। अगर क्रूड की बात करें तो आप लोग अभी तक सोचते होंगे कि सबसे ज्यादा तेल जो है वो सऊदी के पास है, रशिया के पास है या इराक, ईरान, इन देशों के पास है। लेकिन मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जो क्रूड का भंडार है वो है वेनेजुला के पास। ये आप लोगों को शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा अगर सिल्वर की माइनिंग करने वाला कोई देश है तो वो कौन सा है। जैसे बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता था कि चाइना है, चाइना ने होल्ड कर लिया सिल्वर, इसलिए सिल्वर भाग रहा है। लेकिन आपको बताया मैंने लास्ट वीडियो में भी कि सबसे ज्यादा माइनिंग सिल्वर की मैक्सिको में होती है। इसीलिए ऐसे ही क्रूड का सबसे बड़ा भंडार जो है वो कहां पर है, वो है वेनेजुला में। और सबसे ज्यादा जितने भी क्या बोलते हैं लैटिन अमेरिकी देश हैं, उनमें सबसे ज्यादा गोल्ड का भंडार किस पे है, वो है वेनेजुला। इसका मतलब एक तरीके से कहे कि रिच मेटल कंट्री है एक तरीके से। और बता दूं आपको, रिच मेटल कंट्री के साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि 6 से 7 बार, बल्कि उससे ज्यादा बार मिस यूनिवर्स जो है वो वेनेजुला से रह चुकी है। इसका मतलब कि आर्थिक व्यवस्था उसकी बहुत मजबूत होनी चाहिए थी, है नहीं वो अलग बात है। और सुंदर देश है, सुंदरी वहां से निकलती है, मिस यूनिवर्स बनती है, मतलब ब्रह्मांड की सबसे सुंदर। तो ये मान के चलें कि सब कुछ था उनके पास, उसके बाद भी वहां की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हुई। बीते कुछ दशक से वहां की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूबती जा रही है। वहां लोग कंपनियों का खस्ता हाल है और उसकी वजह क्या है, वहां की नीतियां। जो वहां की सरकार थी, मादुरो की सरकार थी, निकोलस मादुरो, उनकी जो नीतियां थी उससे देश बर्बादी की तरफ भाग रहा है। ऐसा वहां की जनता का मानना, मतलब मेरा देखिए परसेप्शन नहीं है कुछ, क्योंकि मैं तो जो वहां की जनता परसेप्शन दे रही है उस पर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि न्यूज में हम पढ़ते हैं, न्यूज के अनुसार हम बताते हैं आपको। तो वहां की जनता, क्योंकि अधिकतर जनता जो है वहां से भाग के फ्लोरिडा पहुंच रही है। और जो सबसे बड़ा डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य बिंदु था, दो चीजें थी। एक ये थी कि जिस तरीके से लोग वहां से परेशान होकर, वहां की अर्थव्यवस्था से बर्बाद होकर और भाग भाग कर अमेरिका पहुंच रहे हैं। दूसरी वजह कि ड्रग ड्रग की जो तस्करी, नार्को टेररिज्म और ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग, ये बहुत बड़ा इशू था जिसको अमेरिका कई बार निकोलस मादुरो को इस बात को लेकर चेता चुका था, धमका चुके थे, कई बार चेतावनी दे दी थी। और ये मान के चले थे, 2 महीने पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, बताया था
कि किसी भी समय अमेरिका इस पर हमला कर सकता है, और वो हमला इतना चुपचाप करेगा कि लोगों को जब बिल्कुल भी आभास नहीं होगा, लोग ये सोच चुके होंगे कि अब अमेरिका कुछ नहीं कहेगा। और देखिए, नया साल शुरू हुआ, नए साल के साथ एक बड़ा विस्फोट उन्होंने कर दिया और वहां के राष्ट्रपति को ही उठा लाए। ठीक है, अब इसके पीछे ये तो वो वजह हो गई जो अमेरिका लोगों को बता रहा है, लेकिन असल वजह क्या है? देखिए, मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ा तेल का भंडार है वहां पे। तो एक कंपनी है एक्सॉन मोबाइल कॉरपोरेशन करके, ये कंपनी है अमेरिका की, इसका काम है तेल का, ऑयल की कंपनी है ये 2007 तक वेनेजुला में थी, मतलब वेनेजुला के साथ मिलकर काम करती थी। ठीक है, 2007 में निकोलस मादुरो ने वहां से निकाल दिया इसको। उसके बाद ये कंपनी गुआना पहुंच गई, वहां जाके करने लगी, और वहां पे भी बहुत सारी दिक्कतें निकोलस मादुरो की वजह से इनको हुई। उसके बाद जो वहां के अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने इनको चेताया भी था, धमकी भी दी थी, और बहुत सारी बातें इनमें आपस में चल भी रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, निकोलस मादुरो इनसे बात करने के लिए तैयार भी हो गए, और एक तरीके से कहो कि अमेरिका को अपनी ऑयल कंपनियों का अधिकार देने के लिए भी राजी हो गए, लेकिन मार्को रूबियो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरीके से कहीं ना कहीं इनमें उनका पर्सनल हित दिखने लगा था, क्योंकि उनको लगने लगा था कि अगर हम इनसे बातचीत कर लेंगे, इनसे संधि कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ कंपनियां मिल जाएंगी, लेकिन अगर हम इस पर कब्जा कर लेंगे तो ये पूरा तेल भंडार हमारा हो जाएगा, पूरा गोल्ड रिजर्व हमारा हो जाएगा। तो अमेरिका ने आज इनके साथ यही किया। अब उसकी वजह क्या है? जो एक्सॉन मोबाइल कॉर्पोरेशन थी, उसको वहां से निकाल दिया था उन्होंने, वो गुआना पहुंच गई, और उन्होंने ही बहुत ज्यादा फंडिंग डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में की थी, डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत उन्होंने की थी, उनके जो मालिक हैं उन्होंने की थी। तो ये मान के चल रहे थे कि इस तेल कंपनी की वजह से ही बहुत ज्यादा प्रेशर, क्योंकि जब हम पे कोई इन्वेस्ट करता है तो हमें उसका रिटर्न गिफ्ट भी देना पड़ता है। अब वो समय आ गया था जब डोनाल्ड ट्रंप को इसका रिटर्न गिफ्ट देना था, और वो रिटर्न गिफ्ट इसी तरीके से देना था। उसकी एक वजह बता दूं, इंडिकेशन आपको, अगर आप एक्सॉन मोबाइल कॉर्पोरेशन कंपनी का स्टॉक देखेंगे तो ये 2 दिन के अंदर काफी तेजी से साथ भागा है। ये इसका इंडिकेशन है, ये मार्केट जो है अपने आप इंडिकेशन देती है, ये हमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी से जानने की जरूरत नहीं है। और ये इंडिकेशन साफ दिया उन्होंने कि इसकी वजह से ही ये भागे हैं। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं इसको अब प्रॉफिट होने वाला है, कहीं ना कहीं एक्सॉन मोबाइल कॉर्पोरेशन को अब रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब देखते हैं आने वाला समय क्या करता है इसमें। फिलहाल ये मुझे लगता है कि मेजर रीजन था इसका, क्योंकि अगर वो कह रहे थे कि चीन को सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई कर रहा, तो बता दूं मैं आपको कि चीन से ज्यादा ऑयल इससे इंपोर्ट कर रहा था अमेरिका। लगभग 46% ऑयल इंपोर्ट करता था अमेरिका इससे, और 26% करता था सेकंड नंबर पर चाइना। उसके बाद 19% करता था भारत, मतलब 19% भारत करता था। तो ये तो आप भूल जाएं कि अमेरिका ने इसलिए करा है क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल का जो एक्सपोर्ट कर रहा था वो चाइना को कर रहा था, तो ये तो गलत है बिल्कुल। ये तो एक्सपोर्ट कर रहा सबसे ज्यादा था वो अमेरिका को ही कर रहा था। तो ये तो उनकी नीतियां कुछ और थी, कुछ और वजह है, वो सब मैंने आपको बता दी है कि क्या वजह। अब इसका इंपैक्ट क्या करेगा भारतीय मार्केट पे? कल है मंडे, तो मंडे ये मान के चलें कि जब भी जियो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, जब भी किसी देश में झगड़ा होता है, और खास तौर से उस देश से जहां क्रूड का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हाई है, मतलब सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है वहां पे, तो ये मान के चलें कि कल क्रूड ऑयल के रेट भागेंगे आसमान पे, एकदम ऊपर जाएंगे। गोल्ड सिल्वर, जब जब जियो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, इस तरीके की अनसर्टेनिटी मार्केट में पैदा होती है, तो इनके रेट बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो ये रेट भी बढ़ते हैं। तो ये मान के चलें कि मंडे में क्रूड, सिल्वर, गोल्ड, इन तीनों के रेट गैप अप के साथ खुलने वाले हैं। ऐसा हो सकता है, गारंटी नहीं, आंख मीच के इन्वेस्ट ना करें इसमें, मैं बता रहा हूं आपको, मेरा मानना यह है, क्योंकि मैंने रीजन बताया आपको क्या वजह है इसकी। ठीक है, और जब जब क्रूड के रेट बढ़ते हैं तो निफ्टी में इनवर्स इफेक्ट होता है। अगर क्रूड के रेट बढ़ेंगे तो निफ्टी में इनवर्स इफेक्ट होगा, और निफ्टी गैप डाउन खुलेगी। ऐसा मुझे लगता है कि अगर क्रूड के रेट बढ़ेंगे तो निफ्टी में गिरावट होगी, भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट का दौर होगा। तो ये मान के चलें कि अगर ये सब बढ़ता है तो ये सब गिरेगा, मार्केट पे यही इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में इसमें विश्वास ना करें, लॉन्ग टर्म में मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत के वेनेजुला के साथ बहुत ज्यादा संबंध इतने अच्छे नहीं है कि मतलब इतना ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तो आप भूल जाएं, ठीक है।
लेकिन हाँ ये है कि शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट पड़ता है मार्केट पे, शॉर्ट टर्म में सब पे पड़ेगा, क्योंकि क्रूड की वजह से जब क्रूड की रेट बढ़ेंगे तो सभी देशों की मार्केट पर असर पड़ता है। क्रूड की वजह से महंगाई बढ़ती है और महंगाई से मार्केट टूटता है। तो ये मान के चलें कि कल निफ्टी में गिरावट का दौर आप लोग देख सकते हैं। बाकी सुबह देखें, अपना विवेक लगाएं, अपनी जानकारी बढ़ाएं, उसके अनुसार ही इन्वेस्ट करें। लेकिन मेरा मानना है कि मंडे मार्केट गैप डाउन के साथ खुलेगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।